अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है पैंथर टायर्स लिमिटेड यानी कि पीटीएल। तो पीटीएल पर जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो बनाई थी उसको ऑलमोस्ट 2 मंथ प्लस होने वाले हैं। तो आप हमारी इस वीडियो को हमारी प्रीवियस वीडियो का अपडेट समझें। तो ये इस वक्त वीकली टाइम फ्रेम ओपन है पीटीएल का आप लोगों के सामने। सबसे पहले इसकी प्रीवियस हिस्ट्री के ओवरव्यू को एक हल्का सा टच मैं आप लोगों को देता चलूँ कि 2021 अगस्त में हमें इसमें एक हाई देखने को मिला। राउंड अबाउट यही इसका ऑल टाइम हाई था 67 रुपीज़ का। तो इस 67 रुपीज़ के हाई के बाद तकरीबन 2023 फरवरी में आके इसने हमें एक लो क्रिएट करके दिखाया 15 रुपीज़ का या 14.80 का। तो इस हाई से लेकर इस लो तक अगर आप लोग इसमें देखें तो ओवरऑल ये काफ़ी स्ट्रांग एक डाउन ट्रेंड में चलता हुआ आ रहा था। बट यहाँ पर इस लो को क्रिएट करने के बाद और प्लस इस हाई को ब्रेक करने के बाद इसका जो अब आप लोगों ने एक ओवरऑल ट्रेंड कंसिडर करना है वो इसका शॉर्ट टर्म के लिए अप ट्रेंड ही कंसिडर करना है, क्योंकि इस लो को इसने क्रिएट किया, यहाँ पर बेस बनाई, बेस बनाने के बाद बायर्स ने एक्टिविटी दिखाई और बायर्स ने जब अपने हाइस को ब्रेक करना स्टार्ट किया तो ये एक ऐसा हाई था कि जिसके ब्रेक होने के बाद हमने इसकी ओवरऑल सिचुएशन को अप ट्रेंड में ही कंसिडर करना था। तो दैट्स वाई मैंने यही कहा कि फ़िलहाल की घड़ी जो मौजूदा ट्रेंड इसका चल रहा है इस वक्त वो इसका अप ट्रेंड ही है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इसकी करंट सिचुएशन को थोड़ा सा आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें कुछ लेवल्स क्रिएट हो रहे हैं वो मैं आप लोगों को गाइड करता चलूँ कि 52 रुपीज़ का इसमें काफ़ी स्ट्रांग और मेजर एक रेजिस्टेंस बन रहा है जहाँ से रिसेंटली ये रिजेक्ट होकर डाउन साइड की जानिब आया है। इसी तरह 52 से पहले जो इसमें नियर और शॉर्ट टर्म का एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है वो इसका ये 46.5 रुपीज़ का लेवल है। एंड इसी तरह जो इसमें नियर और शॉर्ट टर्म का एक काफ़ी स्ट्रांग सपोर्ट आप कह सकते हैं जो बन रहा है वो ये वाला एक जोन है 38 से 39 रुपीज़ का, यानी कि 1 रुपीज़ का ये इसका सपोर्टिव जोन है। और इस जोन के बाद जो इसमें सबसे मेजर इसका एक सपोर्ट बन रहा है वो इसका ये 28.5 रुपीज़ का लेवल है। ठीक इसी तरह अगर आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करें तो जब इसने लो क्रिएट किया था तब से लेकर अब तक ये जो आपको एक ट्रेंड लाइन नज़र आ रही है इसको मल्टीपल टाइम पीटीएल काफ़ी स्ट्रांग एज अ सपोर्ट जो है वो रेस्पेक्ट कर रहा है। यहाँ पर ये जो आपको सिचुएशन देखने को मिल रही है ये बेसिकली यहाँ पर इसने एक फेक आउट यहाँ पर क्रिएट किया था एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न की सूरत में, और फिर अगेन बायर जो है वो इसे इस ट्रेंड लाइन के अबव ही ले आए। तो उस हिसाब से इन फ्यूचर अगर ये आपको इस ट्रेंड लाइन के आसपास नज़र आता भी है तो आप लोगों ने इस ट्रेंड लाइन में से इसमें काफ़ी स्ट्रांग सपोर्ट ही कंसिडर करना है। अब सेम इसी तरह अगर मैं आपको इसके डेली टाइम फ्रेम पर ले चलूँ तो वहाँ आपको वाज़ेह तौर पर मैं ये दिखा पाऊँगा कि ये जो एक शार्ट सा मैंने चैनल क्रिएट किया हुआ है डाउन साइड का ये भी इसमें क्रिएट हो रहा है जिसकी अपर और लोअर ट्रेंड लाइन को पीटीएल काफ़ी स्मूथली जो है वो एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस रेस्पेक्ट कर रहा है। तो उस हिसाब से इस चैनल को भी आप लोगों ने लाजमी फोकस में रखना है। अच्छा जी, तो अब लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट पीटीएल में से जो हमने अपना प्रीवियस एनालिसिस आप लोगों के साथ डिस्कस किया था उसे देख लेते हैं कि क्या पीटीएल ने हमारी प्रीवियस प्रेडिक्शन को फॉलो किया है या नहीं किया। तो एज़ यूजुअल मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो का स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। ये वाला वो एरिया था और ये वाली वो कैंडल थी जब मैं इस पर अपनी प्रीवियस वीडियो बना रहा था। तो उस वक्त ये 40 रुपीज़ का राउंड अबाउट ट्रेड हो रहा था। तो मैंने इसमें से जस्ट 2 ही सिनेरियोज आप लोगों के साथ उस वक्त डिस्कस किए थे। पहला जो मेरा सिनेरियो था वो ये था कि मैंने कहा था कि ये अपनी करंट सिचुएशन से 42 और फिर 46.5 के लेवल तक भी जा सकता है। एंड अगर ये यहाँ से डाउन साइड की जाने आता है तो आपने एक्टिविटी कहाँ लेनी है, आपने एक्टिविटी इसमें से करनी है 35 और इसी तरह 29 के लेवल पर, और फिर यहाँ से आपको अपसाइड की मूव देखने को मिल सकेगी। तो आइए देखते हैं कि पीटीएल ने जो है वो कैसी सिचुएशन बनाई। अच्छा जी, तो एग्जैक्टली ये वाली वो कैंडल थी और ये वाला वो एरिया था जब मैं इस पर अपनी प्रीवियस वीडियो बना रहा था। तो आप लोग देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो इसमें से पहला सिनेरियो था यानी कि 42 और 46.5 के लेवल तक जाने वाला उसको इसने विद इन 3 to 4 वीक्स जो है वो फॉलो किया। तो इट मीन्स कि पीटीएल ने हमारे प्रीवियस एनालिसिस को तो फॉलो कर दिया। अब हम इसमें से नियर फ्यूचर जो है वो कैसी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं विद रेस्पेक्ट टू इट्स करंट सिचुएशन।
तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू आप लोग देख सकते हैं कि ये इस वक्त ट्रेड हो रहा है 40.5 रुपीज़ के आसपास। तो सबसे मेन चीज़ जो इसमें एक बन रही है वो इसका ये चैनल क्रिएट हो रहा है। अब थोड़ा सा आप लोगों ने मेरे इस एनालिसिस को समझना है कि अगर ये अपनी करंट सिचुएशन से इस चैनल की अपर ट्रेंड लाइन को जैसे ही ब्रेक करेगा तो हमारा जो इसमें से पहला टीपी होगा वो 46.5 का होगा। ठीक इसी तरह 46.5 पर आप लोगों ने एक्टिविटी देखनी होगी, मिली तो अगेन डाउन साइड की जानिब इसे आता है एक्सपेक्ट करेंगे, अदरवाइज ज़्यादा चांसेस ये होंगे कि अगर ये इस चैनल की अपर ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है तो फिर शायद ये इस 46.5 के हॉरिजॉन्टल लेवल को भी ब्रेक करे और हमें जो है ये 52 रुपीज़ के लेवल तक ट्रेवल करता नज़र आए। तो ये बेसिकली मैं इसमें से जो है वो एक सिनेरियो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब मेरे इस एक सिनेरियो को एक्सपेक्ट करने के जो बैकएंड पे रीजंस हैं वो बिल्कुल सिंपल और क्लियर हैं और सिर्फ दो ही रीजंस हैं कि अगर आप लोग इसके इस लो से इसको करंट सिचुएशन तक कंपेयर करें तो काफ़ी स्ट्रांग इसमें जो है एक अप ट्रेंड चल रहा है। सेकंड, शॉर्ट टर्म के लिए जो इसमें एक ये चैनल क्रिएट हो रहा है इसका ब्रेक होना लाजमी है अगर इसने हमारे फर्स्ट सिनेरियो को फॉलो करना है तो। और जो थर्ड इसमें रीज़न है काफ़ी स्ट्रांग वो ये है कि ये जो इसमें एक ट्रेंड लाइन क्रिएट की थी जिसको रिसेंटली इसने एज अ फेक आउट ब्रेक किया था, तो ये यूँ समझें कि इस ट्रेंड लाइन ने इसके इस ओवरऑल अप ट्रेंड को होल्ड किया हुआ है। तो ये एक मेरा काफ़ी स्ट्रांग जो है वो रीज़न है कि ऑन दैट बेसिस मैं इसमें से एक ये मूव जो है वो बनती एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब सेम इसी तरह इसमें से जो इसका एक सेकंड सिनेरियो बनने के चांसेस हैं वो जनाबे वाला ये है कि अगर ये अपनी करंट सिचुएशन से इस अपर ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करता और हमारे पहले सिनेरियो को फॉलो नहीं करता बल्कि यहीं से ये डाउन साइड की जानिब आता है तो 38 से 39 रुपीज़ के लेवल पर आप लोगों ने इसमें से लाजमी एक्टिविटी देखनी होगी। अगर तो आपको यहाँ से एक्टिविटी देखने को मिली तो अगेन आपने इसकी अपर ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने का वेट करना है। जैसे ही ये अपनी अपर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो हमारा जो इसमें से पहला सिनेरियो था ऑटोमेटिकली वहीं फॉलो होगा, मींस कि हम इसे 46.5 के लेवल तक जाता है एक्सपेक्ट करेंगे। अदरवाइज अगर ये 38 से 39 रुपीज़ के सपोर्ट जोन को ब्रेक कर देता है तो फिर हमारा जो इसमें से सबसे मेजर एक सपोर्ट बन सकता है वो इसकी ये वाली ट्रेंड लाइन है। फिर हम इसको यहाँ तक आता एक्सपेक्ट करेंगे और फिर यहाँ से अगेन इसमें चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे कि ये हमें दोबारा 46.5 के लेवल तक की मूव दिखाए। ठीक हो गया। तो ये दो सिनेरियोज़ हैं जो इसमें से पर्सनली मैं बनते एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब मैं जल्दी से इन दोनों सिनेरियोज़ के ट्रेड प्लान्स आप लोगों को गाइड करता चलूँ कि आप लोगों ने कैसे हमारे फर्स्ट सिनेरियो को फॉलो करना है और कैसे सेकंड को फॉलो करना है। तो आपने वेट करना है अपर ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने का। अगर ये ब्रेक होती है तो फर्स्ट सिनेरियो एक्टिव हो जाएगा, आप इसको बाय करेंगे 46.5 के लेवल तक और इसी तरह 52 के लेवल तक विद 3 to 4 रुपीज़ स्टॉप लॉस डाउन के साथ। ठीक इसी तरह अगर ये हमारे इस फर्स्ट सिनेरियो को फॉलो नहीं करता और अपर ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करता तो आप लोगों ने इसको डाउन साइड की जानिब आता एक्सपेक्ट करना है। 38 से 39 रुपीज़ के लेवल पर आपने इसको बाय करना है विद एक्सपेक्टेशन कि अब ये 46.5 तक की आपको मूव दिखाएगा। स्टॉप लॉस आपने 2 रुपीज़ डाउन रखना है। अगर यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो आपने इसको रीबाय करना है विद डबल क्वांटिटी ऑन दिस ट्रेंड लाइन। स्टॉप लॉस 2 to 3 रुपीज़ डाउन होगा, आपका पहला टीपी 38 to 39 का और जो सेकंड टीपी होगा वो 46.5 का होगा। ठीक हो गया। तो ये था बेसिकली एक शॉर्ट सा अपडेटेड एनालिसिस पीटीएल के रिलेटेड। तो देखते हैं कि जिस खूबसूरती से पीटीएल ने हमारे प्रीवियस एनालिसिस को फॉलो किया तो क्या इन फ्यूचर हमारे इन दो सिनेरियोज़ में से भी किसी एक को फॉलो करता है या नहीं करता। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।